कमला गेम के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमको कमला की स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम लोग बस इतना जानते हैं कि ये इंडियन हॉरर गेम है, लेकिन इस गेम के पीछे जो कहानी है वो किसी को भी नहीं पता। आपको पूरे यूट्यूब पे कमला के बारे में कोई रिलेटेड स्टोरी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आज आपके लिए लाया हूँ कमला की पूरी बैक स्टोरी। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वो लोग भी कमला के बैक स्टोरी के बारे में जान पाएं। ये साल था 1960। इस साल में एक लड़की पैदा होती है, वो भी गरीब परिवार में, जिसका नाम था कमला। वह सभी लड़कियों की तरह अपने घर में बड़ी हुई और उसने अपने घर में स्टडी करी। फिर वह दौर आता है जब कमला की शादी होने वाली थी। कमला के माँ बाप ने सोचा कि कमला की अब शादी कर देते हैं। उन्होंने एक रिश्ता देखा जो कि एक काफी अमीर घराने का लड़के का था, जिसका नाम था सूरज प्रभाकर, और ये लड़का काफी ज्यादा ही अमीर था। इसका खुद का एक मैंशन था जो कि हमने गेम में भी देखा है। कमला के माता पिता बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अच्छा परिवार है और अमीर है। अगर हमने कमला की शादी करा दी तो वह बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। लेकिन अक्सर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। यहाँ तक बात आते आते 1980s का दौर शुरू हो जाता है। इसके अंदर कमला की शादी की डेट फिक्स हो जाती है, मतलब अब उसकी शादी होने वाली थी। ऐसे दिन बीतते गए और एक दिन समय आता है कि जब कमला की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कमला अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ जाकर कुछ रस्में और रिवायतें हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद कमला वहाँ अजीब फील करने लगी। उसे ऐसा लगता कि कुछ उसके आसपास है, कुछ मौजूद है, बस उसे वह देख नहीं सकती। कमला इन्हीं चीजों को फेस करती रही, लेकिन वह किसी को इसका जिक्र नहीं किया। वह नहीं बताना चाहती थी कि इसके साथ यह कुछ हो रहा है, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। 31 दिसंबर, ये वह दिन था जिस दिन कमला को सबने अलग रूप में देखा। कमला बीमार हो जाती है रात को। प्रभाकर अपने फैमिली को बताता है तो उसकी फैमिली देखने आती। अब कमला की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वह एक अलमारी के ऊपर चढ़ जाती है और उनके परिवार को बुरा बोलने लगती है और कोसने लगती है। कमला के घर वालों को नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि अलमारी से जंप करती है और प्रभाकर के फादर को मार देती है। वह उनका पेट फाड़ देती है और बुरी तरह से खाने लगती है। यह देखकर प्रभाकर और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में इससे ज्यादा खतरनाक चीज कभी नहीं देखी थी। तो प्रभाकर फैसला करता है कि अब कमला का इलाज एक तांत्रिक करेगा। कमला अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तांत्रिक को खत लिखने के बाद प्रभाकर अपना मेंशन छोड़ के चला जाता है और वह दरवाजे के ऊपर आग लगा देता है ताकि कमला बाहर ना आ सके। वह अपनी माँ के साथ कमला को छोड़कर चला जाता है। तांत्रिक को जब यह खत मिलता है तो वह शॉक हो जाता है, कैसे उसने एक न्यूली मैरिड गर्ल को, मतलब कमला को, कैसे एक डीमन ने पोजेस्ट कर लिया। वह तुरंत ही उस मेंशन की ओर जाने लगता है। वह देखता है कि मेंशन के दरवाजा बंद होता है। वह तुरंत उसे खोलता है और अंदर हल जाता है। वह देखता है कि मेन दरवाजे पर आग लगी होती है। वह फौरन ही उस आग को बुझाता है और अंदर घुस जाता है। वह देखता है कि सभी चीजें इधर से उधर हो गई हैं और फेंकी हुई हैं। यह नज़ारा देखकर वह डर जाता है। वह देखता है दीवार पर तो खून से बहुत चीजें लिखी गई होती हैं और खून वहां इकट्ठा होता है और फेंका हुआ होता है। यह देखकर तांत्रिक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। यह चीज बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। वह एक कमरा खोलता है, तब वह देख के शॉक हो जाता है कि उसके सामने कमला है। तब वह वहां से भाग जाता है। तब उसको सच में लगता है कि उसके अंदर एक डिमोनिक एक्टिविटी वाला एक डीमन है। अब उस तांत्रिक को पूरा उसका एक्सोरिज्म करना था, मतलब उसका इलाज करना था, और वह उसके अंदर जो एंटिटी है, जो डीमन है, उसे वह बाहर निकाल सके। वह प्लान करता है ऐसा रिचुअल जिससे कमला पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस रिचुअल को करने के लिए उसे
कुछ आइटम चाहिए थे जो कि उसी घर में उसे मिलेंगे और वह एक एक करके सब चीजों को कलेक्ट करने लगता है और उसके साथ कुछ और भी लेटर मिलते हैं और वह जब अपना पूरा रिचुअल कर लेता है, जब उसका रिचुअल पूरा हो जाता है, कमला आग में मर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो स्टोरी एंड हो गई है। अगर आपको और ऐसी स्टोरी सुननी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।